जय शंकर की। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में शतावर चूर्ण के बारे में आप सुनते होंगे। शतावर चूर्ण के मैं आपको एक एक गुण बताता हूँ। यदि लीवर में कमी है तो भी शतावर बहुत अच्छा है। शतावर चूर्ण यदि दर्द होता है, कैल्शियम कम हो गया, बाहुवादी बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है, ऐसी विपदा बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, तो उस समय पर शतावर चूर्ण को इस्तेमाल करना चाहिए। यदि बुजुर्ग व्यक्ति के दर्द होता है तो 1 ग्राम से 7 ग्राम तक गुड़ के अंदर लाडू बना करके देने से बहुत ही अधिक आराम मिलेगा। और यदि लीवर में कुछ कमी है, भूख कम लगती है, तो शतावर को दूध के साथ लेने से शीघ्र आराम मिलेगा। यदि शरीर ज़्यादा फूल रहा हो, वेट अधिक होने पर मनुष्य चला नहीं जा रहा हो, उम्र ज़्यादा वृद्ध हो, तो शतावर चूर्ण को घृत के साथ में हलवा बना करके लेने से बहुत ही उत्तम कार्य करेगा। और शतावर चूर्ण यदि छोटे बच्चों को वेट ज़्यादा हो गया हो, वेट कम करने के लिए सरसों के तेल में हलवा बना करने से शतावर वेट कम कर देता है। कितनी मात्रा में दिया जाता है बच्चों को हलवे में? बच्चे को 2 ग्राम, विवाह साथियों को 5 ग्राम, बुजुर्ग को 7 ग्राम तक दे सकते हैं। हलवा हलवा नहीं डाल करके, हलवा श्रद्धानुसार डाल के खाएं। हलवे पे शतावत डाल के? शतावर इतना ही डालना है, ठीक है। जितना ग्राम बताया। इसके बाद शतावर की पहचान मैं आपको बताता हूँ। एक कैर का पेड़ होता है, उसके अंदर नीचे इसकी जड़ मिलती है और इसके बीच में एक तार होता है, जिस तार को निकाल करके हम उसका चूर्ण तैयार करते हैं। यह चूर्ण हमारे यहाँ उपलब्ध है और विवाह साथियों से बुजुर्गों के बहुत ही महत्व कार्य में काम आता है। इतना ध्यान रखें कि शतावर चूर्ण का सेवन गर्मी के समय में ना किया जाए। शतावर थोड़ा गर्म होता है। शतावर चूर्ण को बुखार में पैरासीटामोल बढ़ गई, बुखार के लिए मतलब नहीं टूट पा रहा है, तो शतावर चूर्ण को गर्म पानी में उठा करके 3 बार उफान लगाएं। वो आधा कप जल पिलाने से भी शतावर से बुखार शीघ्र दूर हो जाएगा। कितनी मात्रा में? मात्रा बाबूजी आधा कप, यानी शतावर गर्म पानी में कितनी मात्रा में मिलाना है? 1 चम्मच 2 चम्मच? शतावर कम से कम 5 ग्राम। 5 ग्राम में 1 गिलास पानी में उबाल के आधा कप बच जाए तो वो पीना है। वो 3 बार उबालो उसको। पहले उबाल लिया, फिर ठंडा कर लिया, फिर उबाल लिया, फिर ठंडा कर लिया। इस तरह से 3 फुट लगाओ। वो 3 फुट लगा करके बुखार के पीड़ित को पिलाओगे, बुखार शीघ्र दूर हो जाएगा। ठीक। कहते हैं ये जो बाई 84 प्रकार की होती है। रांगड़ बाई है, उसके लिए ढिढान के साथ इसको इस्तेमाल करोगे तो रांगड़ बाई खत्म हो जाएगी। यदि भड़क बाई हो रही है तो शतावर को सफ़ेद मूसली के साथ इस्तेमाल करोगे तो भड़क बाई बंद हो जाएगी। भड़क बाई के बावजूद लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे ये भूत प्रेत वाला जादू टूणा वाला करते हैं ना, इस तरह से करने लग जाता है मनुष्य, एक मेंटल का रूप भी धर लेता है। भड़क बाई एक ऐसी होती है। गठिया बाई यदि हो रही है तो सरसों के तेल में ही हलवा बना करके इस्तेमाल करो। गठिया बाई के लक्षण होते हैं, जितने भी जोड़ हैं उन सब जोड़ों के अंदर मोटे मोटे कठोड़े खुल जाएंगे। गांठे आज यहाँ से गांठ हो गई, कल यहाँ से हो गई। शरीर के हर अंग को गांठ से जकड़ा जाता है। उस समय फैट भी गाढ़ा हो जाता है मनुष्य का। जिनको गठिया बाई होगी उनके लिए फैट गाढ़ा अवश्य होता है। खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे खून गाढ़ा होने पर पान के पत्ते को, मतलब कोलेस्ट्रॉल हो गया। हाँ,
पान के पत्ता, 1 पोत लहसुन, 2 ग्राम सौंठ को पीस करके 1 ग्राम शतावर इनको लेकर के शहद में पेस्ट बनाया जाए। उस शहद के पेस्ट को रोगी को दें तो उनका फैट पतला हो जाएगा। फैट गाढ़ा होने से आप सब जानते हैं कि लकवा की बहुत ही भारी समस्या होने का खतरा हो जाता है। आज के युग में खून दौरा नहीं करेगा तो ही लकवा की समस्या बन जाएगी, और खून दौरा जब गाढ़ा होगा खून तो जम जाएगा। लकवा मतलब पैरालिसिस। पैरलाइज, पक्षाघात बोल देते हैं उसको, जो कि ओले हाथ को आना बहुत ही खराब होता है। उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ को, यदि उल्टे हाथ को लकवा भी गया तो बहुत कम खतरा है। उल्टे हाथ पे दिल होता इसलिए। हाँ, हार्ट और लकवा के ये दोनों रोग फैट गाढ़ा होने पर ही होते हैं, इसलिए शतावर चूर्ण का सेवन करें। साथियों, नीचे दिया हुआ लिंक पर संपर्क करें या 84 32 18 12 53 पर संपर्क करें। फोन भी कर सकते हैं। फोन कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि दवा जो है वो मर्जी से ना लें। दवाई के उपयोग मात्रा होती है। 1 साल के बच्चे को क्या देना है, 10 साल के व्यक्ति को क्या दिया जाता है, कितनी मात्रा में, 20 साल के व्यक्ति को कितनी मात्रा में दिया जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति को कितनी मात्रा में दिया जाता है। नर नारी की भी दवाएं अलग अलग मात्रा में होती हैं, इसलिए देसी वैद्य की सलाह लें। और शतावर चूर्ण बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही उत्तम और गारंटेड औषधि है। साथियों, इसका उपयोग करके देखें। धन्यवाद। जो व्यक्ति जिम वगैरह करता है, कसरत करता है, उसके लिए किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से लिया जा सकता है? उनको दूध से लेना चाहिए, गर्म दूध में 1 चम्मच। ठीक, धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद बाबू जी।